हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 29 को। इससे पहले किरण पब्लिकेशन में हमने 28 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, खान सर की पुस्तक से, उसके बाद प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। तो आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। तो अगर आप पूरा सेट लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा एग्जाम के लिए। और सेट लगाने से हमें क्या पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो इसलिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे 540 का? तो ऐसे हम निकालेंगे, 540 का LCM निकालेंगे। ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद गुना 5। ये इसका LCM आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर है तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखा जाता है 2 + 1 में। फिर उसके बाद कैसे लिखा जाता है? 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू क्या लिखा जाता है इसको? 1 + 1। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 × 2, यानी कि 4 × 12 दूना 24। तो 540 का कितना गुणनखंड आएगा? 24। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं होती है? तो चांदी किस में नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या पाया जाता है? तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है। तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 5, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? तो कौन सा एंजाइम है ये? अमाइलेज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्टार्च को पचाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है एमाइलेज। 6, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन होगी? तो ऐसे कितने घन आएंगे? तो ये आएगा 36 ऐसे घन बनेंगे जिनकी 2 सतह जो होगी वो रंगीन होगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है तो क्या करना है? इसका डेसिमल में सारे की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सारे का वैल्यू, जैसे कि 7/11 इसका डेसिमल वैल्यू है 0.63, 3/4 का है 0.75, 5/7 का है 0.71 और 4/5 का है 0.80। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन आया? 0.63, यानी 7/11। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 8, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो 1799 में जब 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, उसके बाद मैसूर का राजा कौन बना था? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कृष्णराज तृतीय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 9, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। SI इसको ऐसे लिखते हैं केमिकली, SiO2। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 10, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में बताता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और राज्यसभा में कितने अधिकतम हो सकते हैं मेंबर? तो 250। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो ये किस लिए होता है आभासी चपटापन जो हमें दिखता है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 12,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1914 से लेके 18 तक। इसमें दो तरह से दल बने थे, एक धुरी राष्ट्र का और एक मित्र राष्ट्र का। तो इसमें कौन बोल रहा है कि ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हो गया था? तो बुल्गारिया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 13, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी एवं भीलगंगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। और ये टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है एवं दुनिया के सबसे ऊंचों बांधों में से एक है। तो भारत का सबसे ऊंचा, इसको ध्यान में रखेंगे, और ये उत्तराखंड के अंदर है। 14, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अगर किसी रेसिस्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो घट जाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 15, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि B के 3 बाद वाले अक्षर को लिखा है E, उसके बाद क्या किया है R में से 2 घटाया है, लिखा है D, उसके बाद क्या किया है A में 3 को जोड़ा है, फिर लिखा है D, फिर N में से 2 को घटाया, क्या कर रहा है पहले टर्म में 3 को जोड़ रहा है, फिर उसके अगले टर्म में से -2 कर रहा है। उसी प्रकार M से क्या होगा, M में 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा P, A में से 2 घटाएंगे तो आएगा Y, उसके बाद S में 3 जोड़ेंगे V, उसके बाद 2 घटाएंगे R, फिर 3 जोड़ेंगे E में तो क्या आएगा H, और R में से 2 घटाएंगे तो आएगा P। तो PYVRHP देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 16, 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। तो 25% छूट मिला और 20 रुपये बचाया, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि छूट से पहले शर्ट का मूल्य x था, तो 25% उसमें बचाया, तो 1/4, 25% का रेशियो कितना है 1/4 गुने x, कितना 20 रुपये ही बचाया। तो क्या करेंगे x बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80। यही तो हमारा जो छूट से पहले शर्ट का मूल्य था, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। क्या है, कोण के सामने वाली भुजा बरा और उसके नीचे है कर्ण अपॉन कर्ण, ये किसका मान है? तो ये साइन थीटा। कोण के आसन भुजा अपॉन कर्ण, ये किसका है? तो ये है कॉस थीटा का। और कोण के सामने वाली भुजा और कोण के आसान भुजा, तो ये किसका मान है? तो ये है टेन थीटा का। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 18, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये विद्या किस्म की जो गेहूं है ये अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 19, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये पेरम्बूर में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये 1955 में स्थापित हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पेरम्बूर कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। 20, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसमें से ऐसे कौन प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो ये चंद्रशेखर जो है ये हमारे देश के इकलौते नहीं, ऐसे 6 प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, उसमें से एक चंद्रशेखर जी भी हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 21, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका मिश्रण कार्य करता है रोगाणुरोधक के रूप में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 22, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनके आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 3:1 दिया है और गुणनफल 147 दिया है। तो मान लेते हैं एक का 3x है, एक का x है, दोनों का गुणनफल 147 है, यानी 3x² बराबर 147। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 नमा 27, x² बराबर 49, यानी x का मान 7। अब क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज एक का हो जाएगा 21 साल और दूसरे का हो जाएगा 7 साल। और 5 वर्ष बाद तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 26 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 12। तो ये 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 6, यानी 13:6। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 23, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है।
तो दूध को दही में कौन चेंज करता है? तो ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 24 निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये कौन सा है? गोल्डन राइस, सुनहरा धान। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गोल्डन राइस, तो इसको याद रखेंगे। 25 समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो सारिका जो है ये संबंधित है पुत्रवधू। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 26 परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 27 मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 28 आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और सिक्कल सेल एनीमिया को हमारा खत्म करने का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 29 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये भारत से नहीं गुजरती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत से एकमात्र रेखा गुजरती है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको सीरियल में याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इस तरह से याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। 30 भाखरा नांगल बांध किस नदी पे बना है? भाखरा नांगल किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 31 जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये शरावती नदी पे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये कर्नाटक के अंदर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 32 जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो ये कौन क्या है जीवनी? क्या नाम है जीवनी का? ये पूछ रहा है। तो ये है मुनीश अल अरबाब। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 33 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34 नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मणिपुर में कौन सा है? तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 35 नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए उपयोग किया जाता है HF का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको ध्यान में रखेंगे। 36 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये संवैधानिक संशोधन था 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। 37 सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 38 किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय मूल में 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित करने में आई रूटी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2% अधिक अगर पाया गया है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रूटी होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100, यानी कि 2% + 2% + 4/100, यानी कि 4 + 0.04, यानी कि 4.04% रूटी पाया गया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 39 पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के अंदर। ऑप्शन 1। 40 कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो कौन सा महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली था? मगध महाजनपद। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 41 बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो अमला किस चीज़ का अधिकारी होता था? तो ये जमींदार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मुर्रा नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की एक नस्ल है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
43 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें से अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, पहले नाम पे है तो ये अध्यक्षता करेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 44 निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो जरीबा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी परौती, पोजल और बंजर ये अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जरीबा नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 45 जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो पहले कौन थे? ऋषभदेव, और 23 में कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और 24 में महावीर स्वामी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 46 सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना की गई थी। तो BRO की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 47 अंकलेश्वर स्थित है। तो अंकलेश्वर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 48 अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 49 v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv², यहाँ पे क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है। अगर इसको हम 1/3 गुना घटा देते हैं यानी कि 1/9 हो जाएगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9k। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि जब 1/3 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 9k। 50 भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई हुआ था रूस के सहयोग से, दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन, और राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 51 निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये कौन सी धातु है? जिंक, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 52 एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के लिए वाहन किस दिशा में चलेगा? तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ये पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं P है, 10 किलोमीटर उत्तर में गया, 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 15 चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला और Q पे पहुँच गया। अब हमें क्या पूछ रहा है? दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? तो ये है दक्षिणी की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है 4 ऑप्शन दक्षिण की ओर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 53 3 बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितनी बिंदुएं होगी जब दी गई आकृति को घनाकार में मोड़ा जाए? तो 3 के विपरीत में कौन सा आएगा? तो ये आएगा आपका 6, 3 के विपरीत में आएगा, 3 के विपरीत में आएगा 6, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1 के विपरीत में आएगा 2 और 4 के विपरीत में आएगा 5, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 54 सार्वसमीकाओं को ध्यान से रखते हुए सही विकल्प को चुने। तो पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सही है। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 होता है, नहीं गलत है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 55 नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी किस राज्य में स्थित है? आसाम में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको एक क्रम में बताना है, तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले रोग होगा किसी को, उसके बाद क्या होगा? उसको अस्पताल लेके जाएंगे, उसके बाद भर्ती करेंगे, उसके बाद क्या होगा? निदान होगा, और उसके बाद क्या होगा? उपचार होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 4 1 4 1 3 5 2, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 57 भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उल्लर झील, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। 58
लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना % होना चाहिए, कितना सीट होना चाहिए, तो कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 59, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण से होता है। तो इसका कारण पूछ रहा है, तो ये होता है मूल दाब की वजह से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 60, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। तो दीवाने अर्ज किस चीज़ का विभाग था? सैन्य विभाग था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61, पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है लक्षद्वीप में। ऑप्शन 4। 62, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 63, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सहभोजिता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 64, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में ये जाने जाते थे निषाद के नाम से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 65, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेबला पास दर्रा स्थित है? तो डेबला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 66, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो ये कौन सा पादप है? तो ये है पार्थेनियम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 67, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग इसमें कौन सा नहीं है? तो चालनी नली का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 68, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखना है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इस कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नाइलॉन 6। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 70, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप का संबंध है टेबल टेनिस से। ऑप्शन 4। 71, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950 से 52 के बीच। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 72, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया को ही हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, यानी कि निकट की चीज़ें हमें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। इसके लिए यूज़ करते हैं अवतल लेंस। ऑप्शन 2। 73, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में यह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में यह जमीन पर बैठा हुआ था? तो खड़ा होने तथा जमीन पर बैठने में लगा समय कितना है? तो 15 और 11 यानी कि 26 सेकेंड। और 98 बार में इसको कितना लगेगा? यानी कि 26 इंटू 3 करेंगे और 15 मतलब एक बार, और प्लस कितना बच गया? 5 सेकेंड बच गया। तो खड़ा होने में इसको कुल कितना मौका मिलेगा, मतलब कितना बार ये खड़ा होगा? तो 3 + 1 4 बार खड़ा होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो कौन सी वस्तु है ये? सूती वस्त्र। क्या बोल रहा है? शवस्थल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3। 75, निम्न श्रेणी में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसमें पश्चिमी घाट का भाग कौन सा नहीं है? तो कामेट। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 76, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो वर्ष 2017 में केंद्र बजट को रेल बजट में मिला दिया गया, मतलब रेल बजट को केंद्र बजट में मिला दिया गया। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये अलग कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 27, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो ये नागलपुरम। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, स्टार कर लेंगे, हो सकता है दोबारा भी पूछ दें। 78, एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। यह कौन सी गैस है? तो यह है क्लोरीन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। CaO के साथ ये क्रिया करके CaO Cl2 बनाती है, लेकिन ये
NaHCO के साथ क्रिया करके कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 79 लुप्त संख्या को पता करना है यहाँ पे लुप्त संख्या। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 8 को 6 से 8 में से 6 को घटाया गया है, 4 तिया 12, 8 में से 6 गया 2, तो 12 में 2 जोड़े हैं 14, 6 और यहाँ पे क्या करेंगे 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 9 7 63। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे क्या करना है अब कि ऐसे यहाँ पे 4 के किस नंबर में 4 में क्या जोड़ना है और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो ये पहले 3 से तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 8 आएगा। तो 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ऑप्शन बी। 80 एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेन को ऐसे लिखा गया है, टायर को ऐसे लिखा गया है, तो कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, टी का क्या मान है, तो टी का मान है ये वाला फिगर, आर का क्या मान है, तो आर का मान है ये वाला फिगर, तो टी आर। अब ए का मान क्या है, तो ए का मान है तीसरा डिवाइड वाला, तो ऑप्शन 4 सही बैठ रहा है। 81 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। तो यानी कैग को हटाने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो ये जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, वैसे ही कैग को हम हटा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 82 शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, सेरीकल्चर का संबंध जो है ये है रेशम से, ऑप्शन 4। 83 निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो ये है आइकोर्निया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 84 निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है, ईरान। सार्क में कुल 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 85 किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। तो ये किसके समय किया गया था, शाहजहां के समय, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 101वां संविधान संशोधन ये किससे था, तो ये था GST से। 102वां यह किससे था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। 103वां यह किससे था, तो ये था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। और 104 ये किससे था, तो इसका संबंध था लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त करना। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 87 निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि इसका परिमाण समान रहता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 88 किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय मूल्य इतना 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 5 दिया हुआ है, अगर 6500 का औसत उसको प्राप्त करना है तो छठे महीने में कितना बेचेगा। तो 6500 को क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल सम आ जाएगा, तो 39,000 रुपया आएगा टोटल सम। और ये सब को जोड़ेंगे तो ये हमें कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 34,009, और इसमें से इसको घटा देंगे तो छठे महीने में जो इसको करना होगा, मतलब बेचना होगा कितने का, तो 4,991 रुपया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 89 महात्मा गांधी जी की जीवनी के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी के जीवनी के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे 89 का, तो ये है GD तेंदुलकर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 90 रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टिया को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन 1। 91 जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है। तो शेषफल कितना आता है, तो ये 3 आएगा, ऑप्शन 3। 92 तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है ये किस नदी पे है, बराकर नदी पे, ऑप्शन 1। 93 किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन 4। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसके एकाधिकार को अंकुश किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। 94 निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। तो इसमें अगला पद क्या आना चाहिए,
तो इसका अगला पद जो होगा, क्या किया यहाँ पे 7 के बाद क्या किया कि इस टर्म को छोड़ दिया है, उसके बाद 18 से शुरू किया है, उसके बाद क्या किया लास्ट वाले टर्म को इसमें नहीं ऐड किया है, उसके बाद फर्स्ट टर्म को नहीं ऐड किया, तो फिर लास्ट टर्म को अगर नहीं इसमें लिखेंगे अगले टर्म में तो ऑप्शन 2 सही बैठ रहा है। 95 कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा जाना जाता है अभ्रक के खनन के लिए, ऑप्शन 3। 96 बौद्ध में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 97 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है, तो 14 घंटे टोटल दिन में कितना होता है 24 घंटे, यानी कि 2 से 12, 2 सते 14 और 2 से 12 यानी 7/12, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 98 अनुचुंबक पदार्थ है, तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 98 का क्या हो जाएगा कि चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 99 किस मौर्य स्तंभ के शीर्षक पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये संकीसा स्तंभ, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 29 कंप्लीट हुआ। ये जो आज का प्रैक्टिस सेट था, ये बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार दरोगा के मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, ये उसका क्वेश्चन पेपर था। तो आप लोग पूरे सेट को अच्छे से लगाइएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है किरण पब्लिकेशन का, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का प्लेटफॉर्म का सारा प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को अच्छे से देख के जाइएगा, सारे सेट को, अंतिम समय है तो जल्दी जल्दी सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएगा तो मन में बैठा रहेगा कि एक बार इस क्वेश्चन को मैंने कहीं देखा है, तो आपको आंसर्स याद आ सकते हैं। तो पूरे सेट को अच्छे से लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। इसका एक और सेट बचा हुआ है 30 नंबर, तो हम उसको भी कंप्लीट करा लेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का जो बुक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, आप लोग पूरा वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 30 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।